दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं और वो मुद्दा है बालिका शिक्षा से जुड़ा हुआ। बालिका शिक्षा बहुत ही संवेदी मुद्दा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके गाँव के लिए इस मुद्दे पर हमें लगा कि बात करना चाहिए। आप सबसे बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, रूबरू होने के लिए आया हूँ। साथियों, एक दिन मैं जा रहा था और रास्ते में एक हमें ऐसा परिवार मिला, ऐसा घर मिला जहाँ पर 10-12 वर्ष की एक बालिका बहन जो है वो बर्तन धुल रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल जाती हो कि नहीं जाती हो, तो उसने कहा स्कूल नहीं जाते हैं। हमने कहा कारण क्या है, तो बोली कि घर वाले भेजते नहीं हैं। ये बात मुझे थोड़ा सा अटपटी लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना उनके माता पिता से बात किया जाए। मैंने उनके माता पिता से दूसरे दिन मुलाकात किया और पूछा कि चाचा ये बताइए कि आप बच्ची को, ये जो लड़की है आपकी, उसे विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर से हमें लगा कि अभी गांव में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, कुछ भी नहीं समझते हैं। साथ ही उन्होंने हमसे कहा कि भैया ये बताइए, लड़कियों को तो दूसरे के घर जाना है, पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा है, कल दूसरे के घर चली जाएंगी। मैंने उनको समझाया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होने लगता है, किसी को अच्छी बात बताओ तो सोचने लगता है कि इसमें इनका कोई फायदा होगा, इसलिए ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए सब जगह ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये एक निवेदन है, मैं समाज से करने आया हूँ। और वह लोग जो अपने बच्चों को, खासकर बालिकाओं को, अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, मैंने उस बच्ची के माता पिता को जो अपने तरफ से हो सका बताया और मुझे लगा कि ये बात आप सबसे भी करना चाहिए, इसलिए वो बात करने आप सबके बीच में आ गया। साथियों, ये बताओ, जैसे लड़का वैसे लड़की, फिर लड़का लड़की में क्या भेद करना। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमें सोचने की जरूरत है। ये जो अंतर है, लड़का और लड़की को अलग अलग मानने का, ये जो विचार हमारे दिमाग में है, इसे खत्म करना पड़ेगा, इसे भुलाना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा। क्योंकि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमें भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना ही होगा। साथियों, मान लिया आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब लड़के को पढ़ाते हैं, आपका वो वारिस बनता है, आपके घर की संपत्ति को संभालता है, घर को संभालता है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक परिवार या एक पीढ़ी को संवारता है। लेकिन अगर आपने अपनी बालिका को शिक्षा दे दिया, लड़कियों को शिक्षा दे दिया, तो समझ लीजिए, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, वह 3 पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल कर देती हैं। सबसे पहले तो वो जिस घर में पैदा हुई है, अगर उस बच्ची को, उस बालिका को, बहन को पढ़ाया गया, तो अपने घर को, जहाँ पर वो पैदा हुई है, उसे सजाना जान जाएगी, संवारना जान जाएगी, कायदा सीख जाएगी, तहजीब सीख जाएगी और अपने अधिकारों को जान जाएगी। उसके अंदर दृढ़ता आ जाएगी, उसके अंदर संघर्ष की क्षमता आ जाएगी, उसके अंदर जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना पैदा हो जाएगा। और जब आपके घर से वो बहन, आपकी बेटी रुखसत होगी, दूसरे के घर यानी ससुराल जाएगी, तो अपने ससुराल में, अपने ससुराल को अपने घर जैसा सुंदर बनाएगी, उसे स्वर्ग बना देगी। कहा गया है कि एक घर का पतन और उत्थान एक महिला के हाथ में पलता है। यदि एक महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर का पतन हो जाए। इसीलिए सत्य है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो इस तरह से यदि लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, कायदा आता है, संस्कार आता है और गुण का आगर है, तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी का मतलब मैंने यह बताया है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, क्योंकि उसे शिक्षा का वैल्यू पता रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक लड़की अगर पढ़ती है तो 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं, 3 पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो जाता है, 3 पीढ़ियां अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती हैं। इसलिए कभी अपना फायदा देख करके यह डिसीजन मत लीजिए कि लड़का हमारे लिए काम करेगा तो उसे पढ़ाना चाहिए, लड़का नौकरी करेगा, कमा कर हमको देगा तो इसीलिए उसे पढ़ाना चाहिए। नहीं, लड़का और लड़की में भेद खत्म करके, यद्यपि बहुत सारे परिवारों ने यह मुहिम चलाई है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, प्रतिभाएं लड़का में भी हो सकती हैं, लड़की में भी हो सकती हैं। इसलिए प्रतिभाओं का कत्ल न करिए, उन्हें सपने देखने दीजिए, उन्हें उड़ान भरने दीजिए, उन्हें भी अपने भविष्य में कुछ करने के लिए अवसर दीजिए। और अवसर कौन देगा? अवसर माता पिता देंगे, आप देंगे, हम देंगे। और अगर हमने उन्हें कमजोर बनाया
उनके अधिकारों का हमने हनन किया, उन्हें पढ़ाई से दूर रखा, तो जाने कितनी सुख सुविधाओं से, मान सम्मान से दूर रह जाएंगी और जीवन भर वो चार दीवारी में एक नौकरानी बन करके रह जाएंगी। इसलिए अगर वो शिक्षित हो गई तो अपने पैरों के दम पर खड़ी हो जाएंगी। अगर शिक्षित हो गई तो अपने पति का वो हाथ बटाएंगी। शिक्षित हो गई तो वह पैसे कमाएंगी, धन कमाएंगी। अगर शिक्षित हो गई तो संस्कारवान हो जाएंगी। उन्हें अपने पराये का ज्ञान हो जाएगा। वो अपने परिवार को ठीक प्रकार से चला पाएंगी। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि जो लोग ये सोचते हैं कि बालिकाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, वह दूसरे के घर जाएंगी, वह अपने दिमाग से बात निकाल दें। साथियों, जरा सोचिए कि जब कोई आपके लड़के के लिए रिश्ता लेकर के लड़की वाला आता है तो आप पूछते हो लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं। यानी अपनी बहू जिसे बनाना चाहते हो उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी समझते हो। ऐसे ही जो लड़की आपके घर में है वो भी तो किसी के यहाँ बहू बनकर जाएगी, तो उसे भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। पढ़ाने लिखाने से कई फायदे हैं। कहा गया है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। बिल्कुल सत्य बात है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, सभ्य है, तो आपके घर को रोशन कर देगी, जगमगा देगी। इसलिए साथियों, बिना किसी भेदभाव का लड़का लड़की में किसी भी प्रकार से पढ़ाई के लिए भेदभाव मत करिए। लड़कियों को पढ़ाइए, जैसे लड़के हैं वैसे लड़कियां हैं। लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं है। लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। साथियों, यही निवेदन करने के लिए आप सबके पास आया था। मिलता हूं एक और नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।